अपने छोटे पर इरादे बड़े, अब डर को हमने पीछे छोड़ा है। स्किल निंजा के साथ चली हूँ मैं, अब खुद पे भरोसा जोड़ा है। मैं बोलूंगी अब इंग्लिश में, टेक की दुनिया भी मेरी है। मैं बढ़ रही हूँ, रुकूंगी नहीं, मैं स्किल निंजा वाली नारी हूँ। खाली हाथों में ताकत है, हर मौका है अब चाहत है। सीख के बदलेंगे रास्ते, हर मुश्किल पे जीत लिखेंगे के। उड़ान है ये नई सोच की, स्किल निंजा से हर रोशनी। बन रही हूँ मैं मिसाल, मैं हूँ अपनी कहानी का कमाल। अब चाहत है, सीख के बदलेंगे रास्ते, हर मुश्किल पे जीत लिखेंगे के। उड़ान है ये नई सोच की, स्किल निंजा से हर रोशनी। बन रही हूँ मैं मिसाल, मैं हूँ अपनी कहानी का कमाल। Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good Afternoon, ma'am. good Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon, हाँ बोलो Please mute yourself. Shriya ma'am, can you please change that okay. settings? Okay. Okay. So I hope everybody is fine. Yes? You can be muted and you can answer, right? Okay. Great. So I think आज सबने you are सब I think मैं देख रही हूँ सब कोई कॉपी एंड पेन लेके बैठे हैं. Oh, and you must be, very much aware of today's session कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, right? We'll give you the brief, okay? Uh, but उससे पहले ना I'll be starting with a question. मैं एक question से start करती हूँ, ठीक है? अगर हमारे पास you will be writing the answers in the chat box, okay? अगर हमारे पास 1 लाख या 5 लाख हो, what will we do? हम क्या करेंगे? Write your answers in the chat box. You will not unmute yourself. आप अपने अपने answers chat box में लिखेंगे. Chat box is open for you all. You have to write your answers. Okay. Oh, is that so कि आज ये session पे आए हो इसलिए everybody is writing investment, right? Okay, I'll buy gold. Shopping. Okay, I like that, Harsha ji. Right? But the point is, कोई कोई सोच रहे होंगे कि मैम पहले तो 1 लाख आने चाहिए ना, वो कहाँ से आएंगे, right? ना हम सब सेविंग्स करते हैं ना अपने घर में, राइट? घर में अपने पॉकेट में या कहीं ना कहीं अपने पर्स में हमने सेविंग्स करके रखी होंगी, बट वो सेविंग्स बढ़ती तो नहीं है, राइट? आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं जॉब करते होंगे, राइट? हम जॉब करते हैं बट जब वो सैलरी आती है तो अपने हस्बैंड को बोलते हैं ना कि अच्छा देख लो अब इसको क्या करना है, बिकॉज हम उस तरफ घुसते ही नहीं कि अच्छा मुझे भी इन्वेस्टमेंट में दिमाग लगाना है. वी ऑल नो दैट ओके हमारे हस्बैंड्स हैं, हमारे हमारे ब्रदर हैं, तो वो देखेंगे, बट हमें नहीं पता कि भाई आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. डू यू थिंक इट इज राइट? राइट? सो आज के सेशन में हम आपको यही सिखाने वाले हैं, बिकॉज स्किल निंजा मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? तो ये टॉपिक कैसे मिस ना होता हमसे, इसीलिए स्पेशली ये टॉपिक को आज हम आपके पास लेके आए हैं. ओके? सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी शेयरिंग एंड मैं आपको ट्रेनर से मिलवाऊंगी कि आज की जो हमारी स्पेशल ट्रेनर है एंड मीट द एक्सपर्ट, दैट इज मिस रानी मैम. अगर मैं रानी मैम के बारे में बात करूं, बेस्ड इन चंडीगढ़,
Rani ma'am has 15 years of experience in wealth and investment planning, right? She supports individuals and families in achieving financial stability and independence and totally focus on women empowerment, right? So, welcome to the workshop, Rani ma'am. We are very overwhelmed to have you here. So, Hello. Hello, yes. Davinder. हेलो मैम. सो मैम आज And आज हमारी लेडीज बहुत कुछ सोच के आई है, बट हम क्लूलेस है मैम कि हमें क्या करना चाहिए. बिकॉज हमारी क्या हम बस इतना ही सोचते हैं कि भाई हमने पैसे कमा लिए बट उसे इन्वेस्ट करना नहीं आता. तो आज हम आपके पास बहुत होप लेके आए हैं मैम. okay. सो यस मैम. Okay. Hello, everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. It Hello, is a ma'am. pleasure. Yeah, it is a pleasure to be here. आप सबको आज मैं देख रही हूँ और बात कर रही हूँ आपसे, और वो भी फाइनेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ माय पैशन. सो वो भी टू ऑल ऑफ यू विमेन, दैट इज अगेन माय प्रिविलेज. और सचमुच में आज बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया है. स्किल निंजा एंड मैम रितु एंड मनदीप एंड ऑल अदर्स, थैंक्स अ लॉट. लहसुन थोड़ा सा 4-5 ही बस, मोटा लहसुन है. और बीन्स वगैरह ऊपर से उतार दे, हल्की हल्की पड़ी. सो आई अनम्यूट कर दीजिए सबका, मैम. गाजर जो पाना है, थोड़ा थोड़ा, ढेर नहीं डालना. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. ओके. यस मैम, यू कैन कंटिन्यू. हाँ जी. सो जब आपने कुछ पूछा अबाउट सम पैसे आपको मिल जाए, दविंदर, आपने जब पूछा तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि रिप्लाई में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मेनी हैव, दे आर ऑलरेडी ओपन. यू women, you ladies are already open for investment, and that is really wonderful. एग्जैक्टली. ओके, बट आई वुड से इवन जिसने एफडी भी लिखा है वो भी एक अच्छी चॉइस है. अब फर्क क्या है? शॉपिंग, अगेन वो तो हमारा है ही है शौक शॉपिंग का, ऑल women. सो सबकी चॉइस बहुत अच्छी है जो वो 1 लाख रुपीज से करना चाहते हैं. अब फर्क क्या है, ड्यूरिंग द वर्कशॉप हम इसको समझेंगे. सो किसी लेडी की आवाज आ रही थी, गार्लिक, लसन एंड ऑल दैट थिंग्स. इट रिमाइंड्स मी ऑफ मेरी फेवरेट दाल, दाल मखनी. आई एम श्योर आप सबकी भी फेवरेट होगी. कहीं रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ का स्टेपल जो है, हमारा ऑर्डर एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में यही होता है कि दाल मखनी तो जरूर आती ही आती है. एम आई राइट? या यू कैन ऑलवेज, थोड़े एक्शन से आप रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस. आई वुड लाइक दैट. ओके. हाँ. सो आपको ये पता है कि दाल, थैंक यू, थैंक्स, दाल मखनी बनती कैसे है? मैम खानी पसंद है हमें तो. अच्छा, मैं जब दाल मखनी बनाती हूँ ना तो मुझे 1-2 घंटे लगते हैं. बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रेस्टोरेंट में दाल मखनी बनती है उसको 24 आवर्स, दैट इज पूरा दिन, ओवरनाइट पकाया जाता है. अब आप सोचो कितनी मेहनत, कितना एफर्ट लगता है किसी चीज को 24 आवर्स पूरी पकाना. कितना हार्डवर्क है, इजंट इट? अ लॉट ऑफ हार्डवर्क. और अब ओवरनाइट जब दाल पक रही है तो टाइम टू टाइम आप उसको चेक भी करोगे ना, नीचे जल तो नहीं रही, करोगे ना? यस तो मैम. या सो
उसमें आपकी नींद भी थोड़ी सी उड़ेगी, या बट इन द एंड जो हमें दाल मखनी का स्वाद, जो वो बन के तैयार होती है, कितनी स्वाद होती है, देखने में भी अच्छी है, और उसका जो फ्लेवर आता है, वी रियली लाइक इट। आई मीन जस्ट उसका फ्लेवर से ही हमें हमारी भूख डबल हो जाती है। सिमिलरली हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जैसे हम उनको पकाते हैं डिसिप्लिन से, रेगुलरली, एवरी टाइम वी आर सेविंग और इन्वेस्टिंग मनी, वी आर वर्किंग हार्ड, हम उसको पूरी मेहनत से, श्रद्धा से, डेडिकेशन से उस पे हम एफर्ट करते हैं। इट्स नॉट इजी। आपकी इनकम है, उसमें से आप 20% 30% निकाल रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, इतना आसान नहीं है। उसमें आपको, यू हैव टू बी परसिवियरिंग इन दैट, लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज नीडेड। एम आई राइट इन Yes, दैट? ma'am. आपने शायद ये फ्रेज सुना होगा, नो पेन नो गेन। अगर किसी काम के लिए आप मेहनत और दर्द नहीं उठाओगे, दर्द आई डोंट मीन फिजिकल दर्द, आई मीन द अदर वन, तो उसका फिर गेन भी नहीं होगा। सो हर जगह जब भी आपको कुछ बढ़िया करना है, अच्छा करना है, कुछ हटके करना है, तो उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। ये दुनिया का नियम है, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, किस तरह हम अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और जब ये स्टार्ट भी की है इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैसे, उसके अंदर उसको कैसे मॉनिटर करें, उसको कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में हमने क्या करना है, आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, आई विल थ्रो लाइट ऑन इट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। आप ये जो कोर्स कर रहे हैं, उसमें आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। सो मेरी तरफ से आपको शाबाश, ट्रूली। बहुत ही आप, इतना विकास की तरफ आपका ये कदम है। सो आई रियली सैल्यूट यू फॉर दैट। हमारे घर में, जैसे दविंदर ने इंट्रोडक्शन में बताया, कि कुछ पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, अगर आप भी खुद अर्न कर रहे हैं, तो आप घर के मेल मेंबर्स, मोस्टली सीनियर मेंबर्स को आप ये ड्यूटी दे देते हैं और जस्ट सौंप देते हैं कि वही देखेंगे, वही करेंगे। मोस्टली घरों में, और मोस्टली women हैव दैट हैबिट। यस। Rani ma'am, just wanted to say that even I do the same thing. इसीलिए मैं तो यहाँ पर्सनल आई हूँ, बिकॉज हम सब यही करते हैं कि भाई मेल मेंबर्स को सौंप देते हैं। हाँ। सो मैं आज ये आपको प्रूव करूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वी विमेन, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास नॉलेज है, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्शन है। चलो डायरेक्शन नहीं भी हो तो हम ले सकते हैं डायरेक्शन। हम सब कुछ कर सकते हैं जो मेल्स कर सकते हैं। आदमी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। आई मीन आई वुड एनकरेज कि all of you in your family, if your husband or father, they are looking after finances, that's very good, but you be a part of it। आप किसी भी तरह उनसे पीछे नहीं हो, ठीक है? भगवान ने आदमी और औरत को एक जैसा ही बनाया है। सो हम क्यों पीछे रहें, हम भी कर सकते हैं। और लिविंग एग्जाम्पल इज मी। मैंने 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। आई वुड से लेट स्टार्ट की थी। मैं लेट हो गई, लेकिन आप लेट नहीं होना।
इसीलिए आज हम इस वर्कशॉप पे इकट्ठे हुए हैं, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद एन एक्टिविटी. All of you have a piece of paper or a notepad and a pen. So I ladies, like her. you have to keep your pen and paper with you. जिसके Yeah, पास नहीं है, please bring it out there. please take it out. And I like that Harsha is, I can see her and she's like, giving me the approval that this is going well. So all of you, I can see you and you can definitely, with the actions, give your approval. मतलब मैं आपके एक्शंस देख पा रही हूँ, so please do. That's a good thing. Okay, so are we ready to start the activity? Sure, ma'am. So मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपको. अगर उसका आंसर सिर्फ यस और नो में है, अगर यस है आंसर तो आप उसमें +1 करेंगे, और अगर नो है तो -1. राइट? एवरीबडी अंडरस्टूड? शुड वी स्टार्ट? ओके. First question. Do you know how much income is coming every month in your house? Whether it is salary, business, rental income, interest income. Should I speak in Hindi also, Devinder? Ma'am, little bit. Okay. So क्या आपको पता है कि आपके घर में जो इनकम आ रही है वो कितनी है हर महीने, या जैसे भी क्वार्टरली, या जैसे भी आपके घर में इनकम आती है, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस इनकम हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो, डिविडेंड हो, कुछ भी हो, रेंटल इनकम हो, क्या आपको पता है? प्लीज राइट डाउन +1 और -1, वट एवर इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. शुड वी गो स्टार्ट द Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन? ओके. डू यू नो द एक्सपेंसेस? क्या आप खर्चे जानते हैं? अपने घर के खर्चे जानते हैं? और क्या आप वो खर्चे लिखते हैं? प्लीज आंसर +1 और -1. इफ यस, +1. इफ नो, -1. नेक्स्ट क्वेश्चन. Do you calculate the actual money in hand after deducting expenses from your income? That is, आपके इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल के जो पैसा बचता है, या खर्चे निकाल के जो पैसा बचता है, वो आपको पता है? दिस इज कॉल्ड बजटिंग. क्या वो लिखते हो? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आप अपनी बिल की पेमेंट्स, ईएमआईज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब पेमेंट्स के बारे में जानते हो? आपकी और आपके घर की, फैमिली की? Ma'am, it's going very tougher. नो प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई वी आर हियर, है ना? I think everybody's responses they are giving in chat box also, ma'am. All done by my husband, Yeah. not exactly. Yeah, wonderful. Yeah, that's wonderful. Okay, next question. अगर आप वर्किंग हो, if you are in a job or business, do you know the exact breakup of your salary? अपनी सैलरी का ब्रेकअप जानते हो? अगर बिजनेस में हो तो आपकी जो बिजनेस इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटीज हैं, वो सब जानते हो आप? Someone has many people with yes. That's good. Yes, ma'am. Next, question 6. Coming up. अमिताभ बच्चन स्टाइल. मैं ये नहीं कह सकती कि स्क्रीन पे आ रहा है, पर मैं इशारा कर सकती हूँ. आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, डू यू नो द डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू साइन? डू यू नो? क्या आप जानते हो आप साइन कर रहे हो तो उसमें क्या लिखा है, आप पढ़ते हो? +1 और -1. इसमें मेरा भी -1 है.
अब मैं थोड़े सालों से पढ़ने शुरू करा है, क्योंकि पहले इतना सारा होता था तो मैं कहती चलो हो गया, साइन करा, बट आई लर्नड इट. नो, यू शुड रीड इट ऑल. Next question. Do you know if your husband or elder in the house has life and health insurance? Especially जो आपके घर का कमाऊ इंसान है, चाहे फादर हो, हस्बैंड हो, बेटा हो या बेटी हो, मदर हो, क्या वो उनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या इसके बारे में आप जानते हो? Okay, good response. Next question. Do you manage your finances yourself? अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे क्या आप मैनेज करते हो? Yes or no? +1 or -1? There are many yes also. That's Yes, good. ma'am. Yeah. Next question. Do you save and invest some money from your income? Do you do that? Very good. So many +1s coming up. Yeah. That's great. India is changing. We women are becoming more prosperous. हम में अब जागृति आ गई है और बढ़ रही है. Next question. Do you know the kinds of investments? +1, -1. कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आपको पता है? I think, ma'am, in this answer, majorly we have got negatives. Right. No, not much. Yeah. Next question. Do you know the process to invest in shares, bonds, FDs, gold, mutual funds? इसका process जानते हैं आप? मैम मैं भी बोल रही हूँ नहीं. Okay. Next question. Are there any loans taken by you or family? And family. And or. If yes, next question. If yes, then what is the EMI date, amount and maturity? Do you know that? आपको पता है कि आपके लोन की EMI कितनी है, उसकी डेट क्या है, उसकी मैच्योरिटी क्या है? क्या आपको पता है? +1, -1. Next question. Do you file your income tax return? ITR फाइल करते हो कि नहीं? Okay, many yes also. I am pleasantly surprised that there are women here who do file their ITRs. That's wonderful. Great. Okay, last question. Do you take part in financial talk at home? घर में जब फाइनेंस की बात होती है, पैसे की बात होती है, तो क्या आप उसमें भाग लेते हो या आपको उसमें इन्वॉल्व करते हैं घर वाले? डज योर फैमिली इन्वॉल्व यू इन द फाइनेंस टॉक और मनी टॉक एट होम? This answer is quite interesting, ma'am. Interesting. Yes, and there are some no's Nose also. also. Yeah, yeah. So that's why we are here. Right. Okay. अपने स्कोर्स आप कैलकुलेट करें. +1 कर करके कितने हुए हैं आपके प्लस? $14. Wow. 10. Wonderful. 9. Great. 5, 7, 8, 10. Wow. 14 is a very good number. But ma'am, I think जहाँ तक I am seeing the responses, majorly we are getting below 10. Below 10. So never mind. We will clap for ourselves. All of us need to clap. So जिनके 5 से और ज्यादा हैं, I would say I am clapping for all of you.
गुड जॉब। सो आपके घर में जो सिचुएशन है, सबके घर की डिफरेंट होती है, मैं मानती हूं। लेकिन आपका पूरा राइट है, चाहे आप घर की बेटी ही हो, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उनको पूछो कि क्या है, कैसे है फाइनेंस के बारे में। जितना वो धीरे धीरे आपके साथ खुलेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और जो मैरिड हैं, वो अपने हस्बैंड्स के साथ या इन लॉज, जैसे भी जो भी फैमिली डायनामिक्स है, वट एवर गोज ऑन एट योर होम, सो ओपन अप। आप इस बारे में अपने दिमाग में कोई भी जो एनीथिंग विच हिंडर्स यू, विच स्टॉप्स यू, आपको जो रोक रहा है, वो जो शक है या अपने आप पर आप भरोसा नहीं करते उस बारे में, उसको आप निकाल दें और पूरे विश्वास के साथ इस बारे में आप अपने घर में पूरी तरह इन्वॉल्व हों। सो आमतौर घरों में क्या होता है, यही लिखा जाता है कि देखा गया है कि हस्बैंड्स भी वाइफ्स को इन्वॉल्व नहीं करते, और वाइफ्स भी खुद भी यही सोचते हैं कि ओके, ये मेरी सैलरी है या जो भी घर की इनकम है, हस्बैंड्स ही हैंडल करेंगे। क्या आपको पता है कि विमेन जो हैं, वो अगर पैसा संभालें तो वो मेन से ज्यादा, आदमियों से ज्यादा पैसे की देखरेख कर पाती हैं, पैसे को जोड़ पाती हैं, उसको इन्वेस्ट कर पाती हैं और उसको बढ़ा पाती हैं। सो व्हाट डू वी वांट आवर मनी टू ग्रो, कि हमारे पास अगर आज 5,000 है, तो वो कुछ टाइम के बाद वो हम ऐसे इन्वेस्ट करें कि वो कुछ टाइम के बाद 50,000 बन जाए, 1 लाख बन जाए। एम आई राइट? एवरीवन वांट्स दैट। Yes, ma'am. सबकी मेहनत की कमाई है। कितनी हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, और अपने शरीर को भी कई बारी निग्लेक्ट करते हैं। बुखार हो, बीमार हो, तब भी हम काम करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। सो मैं भी टीचर रही हूँ 15 साल, तो मुझे आइडिया है कि क्या होता है एक जॉब में, कितना अपने आप को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। सो मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करके अगर आप उस कमाई को सेव करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, और वही आपकी जो खून पसीने की कमाई है, वो आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल बाद बढ़ बढ़ती है, तो बहुत अच्छा लगता है। कईयों का आप लोगों में से कई लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा ऑलरेडी, और कईयों ने अभी स्टार्ट करना है, एंड सम पीपल हैव जस्ट स्टार्टेड। सो लेट्स गो इनटू स्टोरी। मेरी एक क्लाइंट है, मैं उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ की बताती हूँ, कि वो यंग वुमन है, और उनको कोई नॉलेज नहीं थी अबाउट सेविंग, अबाउट मनी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही इस मामले में वो अनपढ़ थी, यू कैन से दैट। और Yes, ma'am. Your screen is visible. या या सो इनका नाम है आशा। सो ये बिल्कुल भी अपने घर का हिसाब किताब नहीं रखते थे। मेरे से इनका जब ताल्लुक हुआ, या मतलब वी मेट ईच अदर, जब हम मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल भी वो इस बारे में, पैसे के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। तो मैंने उनको
कहा, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, तो उनकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने बोला आशा, पहले तो तुम बजट बनाना शुरू करो। सो उन्होंने बजटिंग से स्टार्ट किया। ये बेसिक है फाइनेंसेस का। बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बेसिक शुरुआत हमने बजट से करनी है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ शुरू किया, लर्निंग शुरू की। पहले खुद उन्होंने कोर्स किया, जैसे कि आप कर रहे हैं इंग्लिश का। सो उन्होंने कुछ आईटी का कोर्स किया था, और धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस से भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक कुछ ही महीनों में काबिलियत हासिल कर ली। साथ ही साथ उन्होंने मुझसे बात की कि मैं खुद से इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ। सो मैंने फॉर द टाइम बीइंग उनको, जितनी उनके घर में इनकम थी, उनको सेविंग्स का डिसिप्लिन हैबिट में वो डाला उनको। साथ ही साथ जब वो कोर्स कर रही थी तो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि उनके पास उनकी रोजमर्रा के लिए और थोड़े बहुत और खर्चों के लिए कुछ और इनकम आ गई। उसमें से कुछ सेव करना भी उन्होंने शुरू की। सेव जब कर रही थी तो उन्होंने मुझसे शेयर मार्केट के बारे में और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी कुछ सीखा। आज उनको 1.5 साल हो गया है अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए, और आज टुडे शी इज अ रिच, मतलब उनके पास अब कुछ अपना कॉर्पस बन गया है, कुछ उनके पास सेविंग्स है उन्होंने रखी हैं, कुछ पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है जिसमें मैंने उनको गाइड किया है, और फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो गई। शी इज नाउ मोर कॉन्फिडेंट। अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया है उनका। अपने बजट कैसे फिक्स करना है, अपने पैसे कैसे उसने खर्चने हैं, कहाँ करने हैं, कैसे करना है, सब कुछ वो इन 1.5 सालों में, 1.5 years में शी हैज लर्नड। सो दिस इज द वे टू गो। एक दिन मैंने भी शुरुआत की थी 15 साल पहले, और आप भी कर सकते हैं। आई वुड से आप भी, अगर नहीं किया है, अभी कर लो, कल पे नहीं छोड़ना है। स्टार्ट राइट नाउ। ओके, अब मैं बात करती हूं अपनी जर्नी की। कन्फ्यूशियस कन्फ्यूशियस एक फिलोसोफर, चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं, और उनकी एक, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बहुत टच करती है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। द जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with a single step. So that means, हिंदी में, आपकी 1,000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। द जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with a single step. एक कदम शुरू तो करो, शुरुआत तो करो। चलते चलते 1,000 मील भी क्रॉस हो जाएंगे। इसको मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया। हमारी लेडीज की, विमेन, हमारी हैबिट होती है कि हम जो पैसा हमारे हाथ में है, हम उस पैसे को सेव करते हैं। वी टेंड टू सेव द मनी विच वी हैव इन हैंड। लेट से कुछ पैसा है आपके पास, 5,000 है, 10,000 है, एंड yes, Misbah, I am
trying to speak in It's English okay, also. ma'am. You can continue. हाँ जी. So अगर मेरे पास 10,000 हैं, उसमें से मैं 7-8 हजार खर्च दिए मैंने, 2,000 मैं अपने किचन के किसी डब्बे में छुपा के रख दूंगी कि हाँ कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको यूज करना है, या अपने कबर्ड में कहीं रख दूंगी. एम आई राइट? करते हैं आप ऐसे? या ओके. सो क्या ही अच्छी बात हो अगर आप ये पैसा जो आप एक जगह रखते हैं और मंथ आफ्टर मंथ यू कीप ऑन सेविंग सेविंग एंड पुटिंग इन दैट पिगी बैंक, उसकी जगह आप ये पैसा आप इन्वेस्ट करें, जो कि आपका पैसा ओवर मंथ्स एंड इयर्स वो पैसा बढ़े. दैट मनी विल ग्रो इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग द मनी इन अ pot in your home, in a piggy bank in your home. Put that money, invest that money, ताकि आपको 10%, 15%, 20%, आई मीन डिपेंडिंग ऑन वेयर यू इन्वेस्ट, वो पैसा बढ़े इंस्टेड कि वो स्टैग्नेंट पड़ा रहेगा ना. इफ इट लाइज एट होम इट विल जस्ट बी 10,000 है, उसका अगर 2,000 आपने सेव किया नेक्स्ट मंथ, फिर 2,000, उससे नेक्स्ट मंथ 3,000, तो कितने आपके पास 7,000 हो गए. बट वॉट इफ आई टेल यू दैट दिस 7,000 इफ यू इन्वेस्ट, अगर ये पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, यही 7,000 बढ़ के कुछ 2 सालों में आपका 10,000 बन सकता है. Isn't that good? Would you like that? हम सब यही So, चाहते ma'am. हैं, right? So my father used to say when I was a small kid, जब मैं छोटी थी, ग्रो अप हो रही थी, तो मेरे फादर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड. पैसा बचाया मीन्स पैसा कमाया. So that is what I want you to know, each and every one of you. जो आप पैसा बचाओगे वो आप एक्चुअली वो पैसा आपने कमाया है. एक एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे भी बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं, एडल्ट्स हो गए हैं. तो जब छोटे थे तो मेरी डॉटर को बहुत हैबिट थी कि वो क्या न्यूटेला, न्यूटेला आता है ना जो बच्चों को बहुत पसंद है. इट्स अ चॉकलेट थिंक जैम काइंड ऑफ अ थिंग. तो वो 1 महीने में 4 डब्बे उसने खत्म कर देने. सो वन डे आई सैट विथ हर, मैंने उसको आई टोल्ड हर, आई सेड बेटा आई लव यू अ लॉट बट you cannot eat so much in Nutella. It is not good for your health. मतलब सेहत के लिए भी बच्चों के लिए इतना ज्यादा ठीक नहीं है. And I told her, you will get 1 box for 1 month and you have to use that. I'm just giving a small example. So I gave that limit to my child. मैंने अपनी बेटी को इस बात से ये समझाया कि हम अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं, उनको भी हम बजट कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं. और उससे क्या होगा कि हमारा जो खर्चा है उसमें से हम बचत कर पाएंगे. That's आई होप very यू great. गॉट द पॉइंट. Yes, ma'am. Now let's come to the investment process. मैम हमें बताइए कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. Let's go with that. राइट. So moving on to yeah, can you see the screen? Yes, ma'am. ओके. सो अभी हम बात कर रहे थे हमने जो पैसा बचाया. सो दिस इज अ ग्राफ विच विल टेल यू हाउ द मनी ग्रोज.
5,000 यू आर इन्वेस्टिंग एवरी मंथ. आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल. किसी का 2,000 भी हो सकता है, किसी का 10,000 भी हो सकता है, किसी का 20,000 भी हो सकता है. सो 5,000 इन्वेस्टेड फॉर 10 years, उसकी वैल्यू आफ्टर 10 years विल बी 12 lakhs. सो इस 10 सालों में हमने 6 लाख इन्वेस्ट किए हैं. 5,000 हर महीने आप देखोगे तो वो 60,000 पर ईयर बनता है, और 10 सालों के लिए वो बना 6 lakhs, राइट? सॉरी, 12 lakhs. सो फाइनल वैल्यू उसकी 12 lakhs हो गई. इन्वेस्ट हमने 6 lakhs किया है ओवर 10 years. एक बार में हम पैसा डाल नहीं रहे हैं. ये बात आपको शायद कईयों को पता हो जो ऑलरेडी एसआईपी में या किसी तरह इन्वेस्ट करते हैं. अब यही इन्वेस्टमेंट आप अगर 15 साल रखते रहेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 24 lakhs, एंड द मनी हैज ग्रोन 3 times. जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे 3 गुना बढ़ जाएगा. एंड सेम सेम एसआईपी आपने बढ़ाई नहीं है अभी. 20 years आप इसी को कंटिन्यू रखते हो तो आपका इन द एंड जितना आप इन्वेस्ट करोगे वो 4 times हो जाएगा. And this is called the power of compounding. This is how money grows. Kinds of investments, mutual funds, I'm sure आप सबने सुना ही होगा. Then there are shares. वो डायरेक्ट आप शेयर्स मार्केट में with through a demat account you can buy and sell. You can trade in shares. फिर bonds होते हैं, कंपनीज के होते हैं, गवर्नमेंट bonds भी होते हैं. उनकी जो रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड होती है. एफडीज आरडीज आप सबको पता ही है. देन देर इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एक्सेट्रा. सो वी हैव मेनी वेज. I mean, like I know many ways of investing in commodities, which is also very safe. रियल एस्टेट मीन्स जो भी आप लैंड या घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, दैट. एंड देन देर आर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स. गवर्नमेंट की एक रीसेंट सेविंग स्कीम आई है पिछले 2 सालों में, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, और वो 2 साल की ही होती है. उसमें 2 लाख आप एक टाइम पे कोई भी लेडी कर सकती है. एनी वुमन कैन. So this is just an example I am giving you of safe investments for women. Now, why do I say that mostly, not only me, but many financial consultants and advisors, why do we say that you invest in mutual funds? Because it is safe. आपके बिहाफ पे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है. एक नहीं होता, काफी सारे टीम होती है जो कि मैनेज करते हैं आपकी पैसे को. सो सब जैसे 100-200 जितने भी लोग इन्वेस्ट अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा होके और द टीम सीज द बेस्ट ऑप्शन और वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं. आपको सिर्फ थोड़ी सी फीस विच इज वेरी लेस वो देनी होती है. 0.2-0.5% वेरीज फ्रॉम फंड टू फंड. और उसमें ये है आप इवन विथ 500 रुपीज, एंड नाउ स्मॉल सेविंग्स में इवन विथ 250 रुपीज द गवर्नमेंट हैज अलाउड दैट यू कैन इन्वेस्ट इन SIP थ्रू SIP इन द म्यूचुअल फंड्स. SIPs जो होती हैं वो शेयर मार्केट शेयर्स की भी होती हैं, बॉन्ड्स की भी होती हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट्स की भी होती हैं. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट SIPs इन म्यूचुअल फंड्स. इसमें आपको यू विल फील इंडिपेंडेंट. देन ऑफ कोर्स आई टॉक्ड अबाउट प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट. इमरजेंसी में आपको पैसा अगर चाहिए तो आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड से रिडीम कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, और आपको एक दिन छोड़ के, जैसे अगर आज फ्राइडे को मैंने रिडीम किया है तो नेक्स्ट एक वर्किंग डे, द थर्ड डे आई गेट द मनी इन माय अकाउंट. बट देर आर सम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जिसमें उसी टाइम पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है. और हाँ,
लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन। टैक्स प्लानिंग होती है, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। आप सेव करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, पैसा बढ़ता जा रहा है आपका। जब भी आपको, लेट्स से आपको 12 साल के बाद जरूरत पड़ी है, आपका पैसा 3 गुना हो चुका है, तो उसमें से जो भी गवर्नमेंट के टैक्स रूल्स हैं उस हिसाब से टैक्स कट के आपको मिलता है। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, कन्वीनियंट बहुत है। दिस बीट्स इन्फ्लेशन ओवर टाइम। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, जो महीने दर महीने, साल भर साल बढ़ती रहती है, और उससे हमारी आमदन का जो वैल्यू है, इनकम की वैल्यू कम होती है। बट उसके साथ ही आपकी अगर सेविंग्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप सोचो कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, महंगाई को बीट कर रहे हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आई टोल्ड यू। एंड देन वो आपको क्या फील होगा? व्हाट विल यू फील? यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील एम्पावर्ड, इजंट इट? Yes, ma'am. Okay, so how much time do we have, Davinder? You're muted. Yeah, we have, ma'am, 12 to 14 minutes. So we Okay, have. I have one more activity for them, so let me continue with this. आप ये जानना चाहते हो कि मैंने ये क्यों कहा कि अभी स्टार्ट करो? मैंने ये क्यों नहीं कहा कि 2 साल बाद कर लेना या 6 महीने बाद कर लेना? ये नहीं कहा ना मैंने। मैंने कहा कि यू शुड हैव स्टार्टेड yesterday, बट इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। ओके, व्हाई डिड आई से दैट? सो here we have two girls, two friends, Akanksha 25 years old and Sunita also 25 years old. आकांक्षा ने SIP और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझा, और उसने म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट की 10,000 रुपीज एवरी मंथ आउट फ्रॉम हर इनकम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 12% था। व्हेन शी रीच 60 years, कितने साल हो गए? 35 years। 35 years में उसको 5.5 crores, 5.5 crores was the value of this investment, this disciplined investment which she kept on doing, right? Now here is Sunita. Sunita जब 25 years old की, when she was 25 years old, along with Akanksha, she said, I'm not going to start investment now. I'm going to do it when I have a big hefty salary. जब मेरी सैलरी ज्यादा 1 लाख होगी, 10 लाख होगी, तब मैं करूंगी। चलो, ऐसे टाइम बीतता गया, तो उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जब वो 45 years old, when she was 45 years old, and the mind you, इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी? SIP कितनी थी? 10 गुना ज्यादा, 1 लाख per month, right? सेम रेट ऑफ रिटर्न, बट एट एज 60, दोनों एज 60, when they were at age 60, her investment had grown to how much? 4.75 crore. See the difference? But more important, look at what she is investing. Only 10,000 per month. And Sunita at age 45, जब और ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, घर की तरफ, बच्चों की तरफ, एल्डर्स की तरफ, उस टाइम पर उसको 1 लाख हर महीना निकालना कितना मुश्किल होता होगा? Generally I'm talking. But she, because she did not have that sense to start when she was 25 years old, उसने अर्ली स्टार्ट नहीं किया, तो क्या हुआ? शी इज एट अ लॉस। सो उसने पैसा टोटल 1.8 करोड़ लगाया है, और चाहे उसने 15 साल लगाया है, पर 4.75 हुआ। एंड लुक एट दिस, 42 lakhs इन्वेस्ट करके अगर आपको 5.5 करोड़ मिल रहा है, 5.5 करोड़, इज दिस अ गुड बार्गेन? इज दिस अ गुड थिंग? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से, डियर women?
I think, ma'am, it's an eye-opening Yeah, for everyone because this picture is quite an eye-opener for everyone. you can take You, a screenshot and keep it with you. एंड एनी टाइम यू वांट टू बी मोटिवेटेड, जब आपको जरूरत हो मोटिवेशन की, इसको देख लिया करो, देख लेना, आई मीन. सो सुनीता इन्वेस्टेड 4 times more than Akanksha, but still her corpus or her final money value was much lesser. So what do you say, girls? Start now. ओके. मुझे ये तो पता लग गया है कि आप लोगों ने, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है. तो इस एक्टिविटी को अभी मैं छोड़ देती हूँ. अब एक लास्ट एक्टिविटी है कि आप अपने ड्रीम्स, नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग ड्रीम्स ऑफ जस्ट यू नो इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स नहीं, कि जैसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी ड्रीम नहीं, मैं कह रही हूँ समथिंग विच हैज अ फाइनेंशियल वैल्यू. जैसे कि मेरी ड्रीम थी कि मुझे ग्रीस जाना है. सो उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की और लास्ट ईयर मैं ग्रीस गई. नहीं, लो, वाई नॉट, वाई लास्ट ईयर, अभी दिसंबर है, अभी मैं जुलाई में गई थी. सो दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. हम लोग, जो मैं करती हूं, आपके फाइनेंसेस को प्लान करती हूं कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करें, उसका आपका फाइनेंशियल गोल को सामने रखकर, आपके ड्रीम्स को सामने रखकर, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए टैक्स प्लानिंग कैसे होगी, उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी चाहिए, और आपके घर में पूरी फैमिली में क्या, मतलब कैसे डायनामिक्स होने चाहिए, आप सेविंग कैसे कर सकते हो, आप रिटायरमेंट विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आजकल जो यंग पीपल हैं, पीपल, विमेन, मेन इन 20s और 30s, start investing, start saving for your retirement, which is 30-40 years ago. Right now, do it now, start it now. थोड़ा थोड़ा करके भी स्टार्ट करो. सो मेरा काम ये है कि मैं हर तरह की आपकी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर करने में हेल्प करती हूँ, मैपिंग करके कितना आपको सेव करना है, कहाँ पर रखना है, कैसे करना है. आई नेवर से कि एफडी बुरी है, आई नेवर से कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना बुरा है, या ट्रेडिंग करना बुरा है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डालना नहीं है, नहीं करना चाहिए, या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में मत करो. हर तरह की इन्वेस्टमेंट इज गुड, पर क्या वो आपके लिए है? क्वेश्चन इज दैट, इज इट फॉर यू? दैट इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग मी? आपको yes, समझ ma'am. आया? या. सो मैम जस्ट वांटेड टू से वन थिंग दैट यहाँ से एक चीज हमें, बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ मैम, आई वाज ऑलवेज मैं अपने हस्बैंड को ऑलवेज ये बोलती थी इन्वेस्टमेंट तो बेकार है. टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको क्लियर पिक्चर बता रही हूँ. बट आई थिंक ये सेशन लेने के बाद मेरी ये चीज तो क्लियर हो गई, ये जो चीज मैं बोलते हुए आई हूँ ना वो एकदम गलत है. क्योंकि अगर आज वो इस सेशन में होते ना तो वो मुझे बोलते कि देख लो. सो आई थिंक यू हैव क्लियर्ड आवर माइंड कि भाई थोड़ी थोड़ी सेविंग से भी, अगर मेरे पास आज 2,000 भी है, मैं उससे भी एसआईपी या जो भी है मैं उससे भी कर सकती हूँ. तो स्टार्ट यस. एज हाँ. अर्ली एज पॉसिबल. मैं एक हाँ मिनट लूंगी. व्हाट्स द टाइम, देविंदर? आई कांट सी मैम, माय इट्स टाइमर्स. इट्स 4:54. ओके. सो जस्ट 1 minute. या मैं या अपनी लाइफ की रीसेंट एक टेस्टिमनी आपको दे रही हूँ कि अभी 4 महीने पहले मेरे हस्बैंड एक ग्लोबल कंपनी है, आईटी की कंपनी है, अमेरिकन. तो उसमें वो जॉब करते थे. तो उनकी अचानक से जो कंपनी जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वही कुछ टैरिफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रम्प के, अगर न्यूज़ आप थोड़ा देखते हैं तो आपको आइडिया होगा.
तो ट्रम्प के जो रूल्स वगैरह चेंज किए हैं उन्होंने, तो उस वजह से कुछ कंपनीज जो है वो आईटी कंपनीज सफर कर रही हैं इंडियन। तो उस वजह से मेरे हस्बैंड की जो जॉब नहीं रही, और ही हैड टू रिजाइन। ही इज वर्किंग बट एज अ कंसल्टेंट विद द कंपनी। सो डू यू नो, बिकॉज मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग 15 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। एक दिन मेरी डॉटर आई, वो खुद ही बिजनेस वूमन है, शी इज हरसेल्फ अ बिजनेस वूमन। सो शी सेड कि उस टाइम हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे एंड समथिंग एंड शी जस्ट रिमार्क, शी जस्ट सेड कि मम्मा, पापा की जॉब नहीं है और आप लोग तो बड़े कूल घूम रहे हो, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, कोई मुश्किल ही नहीं हो रही, ना आप टेंस हो, ना आपको कोई पैसे की वो प्रॉब्लम हो रही है। सो देन that is when I just felt I'm so blessed. I'm really proud of my work. मैंने जो किया है, जो मेरा प्रोफेशन है, उससे क्या है कि 15 साल पहले से ही मैंने प्लानिंग कर दी थी कि यस, वी आर गोइंग टू बिकम 60, वी आर गोइंग टू रिटायर। तो फॉर रिटायरमेंट आई नीड टू इन्वेस्ट राइट नाउ, and that money has grown to a big amount, and we are not worried, as you can see. So this is just one example I gave you, Devinder. So एक एक्टिविटी आप जरूर करना। हमारी ये वर्कशॉप अब खत्म होने वाली है। आप प्लीज राइट डाउन योर ड्रीम्स, योर गोल्स, इधर 2, 3, 4, 5, 10 जो भी हैं, और उसके सामने टाइम जरूर लिखना। इन 2 years, इन 5 years, इन 10 years, जितने टाइम के बाद आपको वो आपकी जो ड्रीम है उसको जो है फ्रूटिफाई होगी, पूरी होगी, या चाहते हैं, आपका जो अंदाजा है वो जरूर लिखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you. Thank you so much, Rani ma'am. Thank you so much. I think वेलकम। कुछ सही, आई थिंक बहुत कुछ सही आपने बोला, एंड हमें एक ट्रू पिक्चर दिखाई कि अभी तो ठीक है, बट अगर हम उस एज में पहुंच जाएंगे तो फिर क्या? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, फिर क्या? अगर आज हमने वो प्लानिंग नहीं की तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि आज अगर हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, हम सबको खुश कर रहे हैं उनके काम करके, बट एट द एज अगर हम उस एज में पहुंचेंगे और हमारे लिए कोई नहीं होगा, फिर कौन होगा? मैम देर इज अ सेइंग ना कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बहुत जन बोलते हैं हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं ये सोचती हूँ कि मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट इट कैन गिव यू हैप्पीनेस बिकॉज वही है जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, मेरी ये मानना। आई थिंक सबको किसी न किसी वेरी को ट्रू, बुरी लगेगी, बट वेरी ट्रू। इनफैक्ट मनी इज द रीजन फॉर पीस ऑफ माइंड। क्या? अगर पैसा नहीं है आपके पास, और आपकी कुछ जरूरतें हैं, मैं ये नहीं कह रही वांट्स, मैं डिजायर्स और वांट्स पे नहीं जा रही, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट योर नीड्स। तुम्हारी हम्म। नीड्स के लिए पैसा नहीं है, हम्म। आपको अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिट कराना है, यू वांट एग्जैक्टली। योर चाइल्ड टू गेट द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, यू नीड मनी फॉर दैट। एंड अगर आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आज से प्लान करके इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो आज से 8-10 साल पहले बाद जब आपका बच्चा कॉलेज में जाने के लिए तैयार होगा, तो आपके पास वो लाखों रुपए रेडी होंगे। एंड मैम यू विल नॉट बिलीव रानी मैम, मैंने ऐसी लेडीज को भी देखा है कि दे आर जस्ट गोइंग फॉर शेयर मार्केट्स में पैसे लगा के दिन का दे आर अर्निंग एंड अर्निंग वेल फॉर दैट। तो आई थिंक अगर हम इस चीज को भी आके लेके जाए तो फॉर श्योर बहुत कुछ हो सकता है, बट फॉर नाउ लेडी हैव शेयर्ड अ गूगल फॉर्म विथ यू ऑल। मैंने आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया है। डू फिल दिस फॉर्म इफ यू वांट मोर insights from Rani ma'am or many more things. Please do fill this Google form, and I want everybody should be filling this form. Yes. So I know that everybody liked today's session, and thank you so much Rani ma'am. Thank you so much. आपने हमें बहुत सारे insights दिए, बहुत सारी चीजें बताई. But for sure, I just want to call right now Mandeep ma'am also is here. Welcome to the session, ma'am. So ma'am is also want to say something. Yes, ma'am.
Yeah, sure, sure. So I think ma'am will also say something about it. Till then, please fill out this Google form. आप ये Google form please share, fill कर दीजिए. It is also very important. And thank you so much, Rani ma'am, on behalf of Skill Ninja. Thank you so much कि आपने बहुत सारी चीजें हमारी लेडीज को बताई जो कि एक्चुअली आज तक हमें नहीं पता थी और उतनी अवेयर भी हम नहीं थे. सो एनीथिंग लास्ट थिंग मैम यू वांट टू से, कुछ ऐसी लास्ट बात आप हमारी लेडीज को बोलना चाहते हैं? वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने शेयर मार्केट की बात की तो वो आई जस्ट वांट कि थोड़ा आई वांट टू वार्न विमेन कि शेयर मार्केट में आप शेयर्स खरीदो करो जो भी ट्रेडिंग है, बट पहले आप उसके बारे में स्टडी करो, क्योंकि देखा गया है कि 92% of people who invest, who go for trading in the share market, they end up with losses. So I just want all of you, you're welcome. That's very good that if you want to get into share trading, but if you don't have knowledge about shares and markets and finance, just go for mutual funds. But then again, there are more than 4,000 mutual funds. So which fund is good for you, how, where, when to invest? For that, I am there, of course, always. So thank you so ठीक much, है. Rani ma'am, for making the session so delightful. And hi everybody. Hello, Mandeep here, and I hope you all are doing good. So I have been, watching each one of you that how, thoughtfully you have been understanding what all information Rani ma'am was giving, and I think this information is very important for all of us. And even I have started, saving my, income into SIPs since I was 18. सो मैंने भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था बिकॉज Wow. आई थिंक मेरी भी फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे गाइड किया. और जब Hmm. मेरे साथ जुड़ते रहे लोग, माई सिस्टर इन लॉ इज ऑल्सो इनटू दिस थिंग, शी इज माई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर. बट अब मैं जब रानी मैम के साथ जुड़ी तो मुझे और बहुत सारी नॉलेज मिली, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस स्पीक्स. और जो मैम को एक्सपीरियंस है, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शी हैज, और उन्होंने हर चीज का वो काम किया हुआ है और उन्हें उन रिजल्ट्स का पता है. सो कंसिडरिंग ऑल दैट, आई थिंक यू ऑल शुड कनेक्ट विद हर. मैं हमने जो आपको गूगल फॉर्म शेयर किया है वो इसीलिए शेयर किया है कि आप उसमें अपनी डिटेल्स डालें. एंड आवर टीम इज गोइंग टू कनेक्ट विद यू एंड वी विल मेक यू मीट रानी मैम फॉर द फर्दर वन टू वन meeting where you can understand more details about investing into different saving plans. And on behalf of Skill Ninja Academy, Rani ma'am, I would like to appreciate you for taking such a wonderful and intuitive session for us, which has not only given us the awareness but also have given us an eye opener for how we can make our future secure with having good savings, because we never know what is going to come in the future, when we are going to become bankrupt or something, we never know. बिकॉज कभी भी ऐसी सिचुएशन बताकर नहीं आती. बट अगर हमारे पास पहले से चीजें बची होंगी, सेव होंगी, तो हमें डर नहीं लगेगा. क्योंकि दविंदर ने एक बात बिल्कुल सही बोली, पैसा जब खोने का डर आता है ना, कि मेरे पास पैसा नहीं है, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ हिल जाती है. जब हमें ये लगता है कि यार मेरे पैसे ही खत्म हो रहे हैं. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग इन आवर हेड. क्योंकि आज के टाइम पे पैसे के बिना कुछ भी नहीं है. मनी इज एवरीथिंग इन टुडेज टाइम, बिकॉज वी आर एबल टू फुलफिल आवर नीड्स, आवर फैमिली नीड्स ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी. Right. और मनी अगर हमारी वो वाली Right. होगी ना जो हमने सेव करी हुई है, तो और भी खुशी होगी. So we are facilitating you with this certification, which we have given it to you, Rani ma'am. And it's a small token of appreciation from our team. We are delighted to have you on our platform. And yes, Rani ma'am has shared her details on the screen. Yeah. So you can follow her on Instagram, Facebook, and of course you can get in touch with her. And but for that, don't forget to fill the form. Because of course we know that some of you already would be doing the savings, कुछ को भी शुरू करनी है, तो हमें भी उन्हीं के डिटेल्स चाहिए जो इसके लिए सीरियसली इंटरेस्टेड है. बिकॉज शी इज अ रिनाउंड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो शी डजंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि वो उनसे बात करे जो मतलब जैसी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं. बट इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, देन जस्ट गो अहेड विद इट एंड गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम आवर साइड. क्योंकि हमारी वर्कशॉप्स इसी चीज की इंसाइट्स देती हैं, द हाउ यू कैन गेट अवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यू एज अ वुमेन. इसीलिए अब हमारी आज की वर्कशॉप थी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एजुकेशन पे. नेक्स्ट वर्कशॉप हमारे होने वाली है साइबर सिक्योरिटी पे. आए दिन हम साइबर क्राइम्स फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है. तो नेक्स्ट वर्कशॉप भी आप में से किसी ने मिस नहीं करनी है.
बट अभी के लिए वी विल बी स्टिक टू रानी मैम फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन, एंड जो उन्होंने आज बताया है प्लीज अपने माइंड में रखें, इसके ऊपर ध्यान दें और नए साल में नई सेविंग्स और नई अपॉर्चुनिटी अपने लिए ओपन करें। यस, तो सब एक थम्स अप दिखाइए कि सबको करना है। यस, ग्रेट, गुड टू गो। आई थिंक गीता को कुछ पूछना है, दविंदर एक बार उन्हें अनम्यूट का दीजिए ऑप्शन, या यस किसी मैम। को पूछना है, जिस गीता किसी को जी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछना है, ठीक है? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जो फ्री में मिल जाएगी आपको एडवाइस। अ, नहीं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए सब फ्री है, बट द क्वेश्चन शुड बी वेरी मच जेन्युइन, कि हमारे गेस्ट ट्रेनर को भी ये लगे कि कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा लेडीज ने, ठीक है? यस गीता, अनम्यूट करो अपने आप मैम को। शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट। यस सुनीता जी, आप बताइए। हाय यस हेलो मैम। यस हेलो मैम। ओके, गीता से स्टार्ट करते हैं। सुनीता जी या एक मिनट वेट करें आप, है ना? यस। ओके हेलो हेलो मैम। यस मैम, आई वांट टू टॉक टू यू कि मैम जैसे मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैम। जैसे मेरी सैलरी अभी ना 10 से 12 हजार रुपए ही है, तो मैम मुझे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए मैम, प्लीज टेल मी। यस रानी मैम। या सुनीता, आप जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था कि आप बजट मैम आई एम के। गीता। आई सॉरी। एम गीता, नॉट अ सुनीता। आई एम गीता मैम। ओके, सॉरी अबाउट दैट। गीता, ओ यस, आई कैन सी यू नाउ। सो गीता, आप बजट करो। आप एक्सपेंसेस निकाल के जहां पे भी आप सेव कर सकते हो वो करके आप अपनी जो पैसा बचता है आफ्टर टेकिंग आउट योर एक्सपेंसेस, उस पैसे को जो है सेव करो। और कहाँ पे करना है फॉर यू? डू यू हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ शेयर मार्केट और ट्रेडिंग और एनीथिंग? आपको कुछ पता है? यस मैम। मैम एक्चुअली मतलब ना माइंड बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज होता है कि एफडी करवाएं या आरडी करवाएं। एक्चुअली मैम आप सही राय दीजिए हमें कि क्या करवाएं, हमें हमें क्या करवाना चाहिए। अमाउंट है मतलब जैसे जो भी हम पर जमा किया हुआ अमाउंट है उसका क्या करवाना चाहिए मैम, हमें किस में ओके, इन्वेस्ट करें। ओके। सो मेरी एक अभी रिसेंट रील है, वो वायरल काफी हुई है, काफी लोगों को उसका फायदा हो रहा है। वो है इमरजेंसी जी। फंड पे, राइट? हम्म। इमरजेंसी फंड मतलब आपकी जो कैलकुलेट करो कि आपके हर महीने एक्सपेंसेस कितने हैं, और उसका सिक्स जी। मंथ्स उसको मल्टीप्लाइड बाय सिक्स। लेट्स से आपके एक्सपेंसेस हैं 10,000 हर महीने। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, यस मैम। राइट? तो आपके पास या। एफडी में आपके पास 60,000 होने चाहिए। ये सबसे ओके मैम। पहले पहले बजटिंग करनी है। उसके बाद आपने हम्म। इमरजेंसी फंड अपना रखना है अपने पास। कभी भी आपको कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो, जॉब लॉस हो, एनी काइंड ऑफ यस। कोई बिल पेमेंट आ गई है, बहुत ज्यादा बिल है, तो यू नो यू शुड ऑलवेज हैव बैकअप। So this is the second step. First, I told you budgeting. Second is the यस मैम। emergency fund. आपका जब ओके। emergency fund पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपसे आई कैन टॉक टू यू वन टू वन, वन ऑन वन, एंड देन या आई विल यस मैम। अंडरस्टैंड हाँ आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या गोल्स हैं, अकॉर्डिंगली आई कैन टेल यू। बिकॉज ओके हर मैम। इंसान हर इंसान का, हर फैमिली का, हर कंपनी का जो फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिफरेंट। नो ओके। टू यस पीपल मैम हैव द बिल्कुल। सेम प्लान। Yeah, thank you, Geeta, ओके। for या asking the question, ओके and मैम, thank you, थैंक Rani यू सो ma'am, मच। for giving the right guidance to her. We will take the question from Sunita also. हाँ जी सुनीता जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे एनआरआई चिल्ड्रन हैं बाहर, तो क्या वो यहाँ पे कोई सेविंग कर सकते हैं सिप वगैरह में? यस, डेफिनेटली कर सकते हाउ हैं। दे मतलब उसको अपने उनका अकाउंट यहाँ कैसे होगा? जब वो मेच्योर वैल्यू मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जैसे हमारे ग्रैंडसन है, उनके लिए हम कराना चाहते हैं, तो हम कराएं या उनके पेरेंट्स कराएं? नहीं, सो माय क्वेश्चन, आप कराना चाहते हो, यू आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट?
या हाँ उनके पेरेंट्स कराना चाहते हैं? मतलब अभी हम सोच सकते हैं क्योंकि वी आर सीनियर सिटीजन्स, तो मे भी हम लोग 10 साल 5 साल आई डोंट नो कि कब तक करा पाए। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स कराएं तो क्या ये पॉसिबल है? और उनको ये मनी जब मैच्योर होगी तो कैसे मिल पाएगी, क्योंकि वो लोग तो यहाँ के सिटीजन नहीं है। हाँ, वो सिटीजन नहीं है, उनके पास ओसीआई कार्ड जी बिल्कुल है। है। और यहाँ के इंडियन कोई भी बैंक में उनका एनआरओ एनआरई अकाउंट है? एक बेटे का है, दूसरे बेटे का नहीं है। सो यू नीड दैट एनआरई एनआरओ अकाउंट। ओके। और डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम दे कैन डेफिनेटली वो यहाँ इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों के लिए करें। इसमें उनको, आपको ये नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये फायदा होगा कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। राइट। सो जो पैसा इस टाइम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इन्वेस्ट होता है तो पैसा हमारी इंडस्ट्रीज में ही जाता है ना, कंपनीज के पास ही ये पैसा जाता है। तो जैसे सब कंपनीज ग्रो हो रही हैं इंडिया की, तो आपका पैसा भी ग्रो होगा, वेदर आप डायरेक्ट शेयर्स लो चाहे म्यूचुअल फंड्स लो। सो दे हैव टू हैव बैंक अकाउंट, एनआरओ एंड एनआरआई, जो एनआरई अकाउंट्स, बोथ अकाउंट्स, ओसीआई कार्ड, एंड ऑफ कोर्स अगर उनकी जहां वो रहते हैं वहां का जो आइडेंटिटी कार्ड होगा वो। एंड देर आर सम अदर प्रोटोकॉल्स टू फॉलो, बट दे कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन इन इंडिया। आप उनको एनकरेज करें कि दिस इज द राइट टाइम, कि इंडिया में जरूर वो पैसा अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये मैं बता दूं कि आप जो एक साल में कोई भी एनआरआई तकरीबन 2 करोड़ रुपया यहां से लीगली अलाउड है, वो अपने कंट्री में लेके जा सकते हैं। जैसे आज उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की, 10 साल 15 साल के बाद वो 2 करोड़ हो गई, तो एवरी ईयर दे, जब भी वो उसको रिडीम करेंगे, पैसा ले जाना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, वो ले जा सकते हैं। ओके। और मैम एक आपने और पॉइंट दिया था कि लेडीज के लिए कोई 2 इयर्स के लिए कोई पोस्ट जी ऑफिस की स्कीम है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता देते तो। श्योर। पोस्ट ऑफिस की काफी हैं, 2 4 हैं। नीता जी पता है क्या, ये वाले जो चीजें ना ये हम यहाँ नहीं शेयर कर सकते आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आज का, देखो हमारी जो डिस्कशन हुई होती है, जो हमारे साथ लेने आते हैं सेशन, उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए होते हैं जिसपे वो सेशन देते हैं ना, ये चला गया आउट ऑफ टॉपिक। ये ओके। बिल्कुल अलग ही है, जिनके लिए ना रानी मैम को अलग से बैठ के उस पर पूरा सेशन देना पड़ेगा। तो अभी वन हम ऑन वन। ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ टाइम, तो हमने जो आपको फॉर्म दिया ना सुनीता जी, आप इसे फिल करो, रानी मैम को वो फॉर्म मिलेगा। मैंने आप फिर सबके कर नंबर, दिया। बस डन, वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ओके। क्योंकि वो हम थैंक यू सारे मैम। नंबर्स उनको दे रहे हैं। नहीं आई हम एक एक कैन। करके सबके साथ, अब सबके साथ टच में आएंगे, क्योंकि देखो उनकी भी एक पर्टिकुलर मैम की भी फीस है, वो ऐसे नहीं आप बताएंगे, आप कहेंगे मनदीप तूने मेरे को एक वर्कशॉप बोल के लंबा ही खींच दिया है ना, क्योंकि वो मेरे भी सीनियर टीचर है, तो रिस्पेक्टिंग दैट थोड़ा सा। सुनीता जी मेरे बहुत अच्छे, ये भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरे इनसे तो वैसी नो आई पर्सनली कैन अंडरस्टैंड द तो टाइम। जोक्स अपार्ट, बट दिस इज अ बिग स्कीम जो इतने से 2 मिनट में आपको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। सो अलाउ अस सम टाइम। आज जो मैम ने आपको बेसिक चीजें बताई हैं एसआईपी, उसी से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। अभी हम किसी और स्कीम के बारे में यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। मैम ये मैम ने ही बताया था, तो उसमें से बहुत सारी लेडीज ने ये क्वेश्चन हाँ, सेम किया था। वो हम इसके आगे करेंगे ना, इस पे नेक्स्ट सेशन, ठीक नो। है। और मैम आपको पर्सनली बता देंगे, ठीक है। ओके 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 जी, थैंक यू तो सुनीता जी, यस, बाय बाय। अनुराधा जी का भी मैं एक क्वेश्चन ले लें रानी मैम, बस क्योंकि उन्होंने पहले भी हैंड रेस किया, उसके बाद हम एंड नो करें। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यस अनुराधा जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। Madam, I am in. We get monthly beyond the 6 lakhs. Okay, my age is now is 56. Okay, so we are not invested anything in account till now. So we have the means we have to give the loans like that 4 crores. It is there. How we can solve like in this way? In this problem, how we will get from this problem? So depends how have you put the money.
जो आपका पैसा है, the money which you have, We don't how have any amount in bank, madam. no money You in the keep bank? everything in your cash. Only property is there, that is nearly 30 crores it is there. Okay. That only. So So, you can, yeah. if So we you want loan? You're asking for a loan? loan, no, loan is also there for us, and we have to, Okay. in that only there. I In think that, Rani ma'am, she's What's trying the to say. question? I think didn't understand the Yeah, question. and I think Anuradha ji has a question that she's now 56. Okay, so she has not invested into any schemes yet. yes, yes, madam, yes. Yes. So Yes. she wants to know that if I want to start now at the age of 56, how can I start? This is your question? That also, and how I can face this one 4 crores, how I can give to them, that is also there, no? 4 crore loan? Loan we have to give. Okay, to whom you have to give? Some one person is we are taken from one person. We have to, and we have some medical like that. It is loans also taken medical like that. I think that is something personal. You should discuss with her one to one, not here. Yeah. Okay? Yeah. Okay. That doesn't Okay. look good because why we should be telling your story to everybody? And I think nobody would like also to hear. Like So, I said, Anuradha every ji, person has different, and I Also, would just this say one one thing to her. you how just can have you 56 how the investment. I'll just tell you one thing, Anuradha, that even if you are 56, this is whenever you want to start investing, just go ahead. Nowadays, what is happening is people are living till 90s, in 90s, to their 90s. So you still have 30 more, 40 more years to live. So you invest the money. Okay? So yes, I think uh, that's all for today, ladies. Thank you so much. Thank you for that. Thank you, Rani ma'am. Thank you, ladies. Thank you. It has thank been you, a ladies. pleasure. Don't worry. Your questions will be taken up. Connect with ma'am personally. She just fill the form, share your numbers with us. We are going to get in touch with you because I think right now her energy is also drained because she has been speaking from almost more than 1 hour. Okay. So she also needs a break. ओके एंड कंसिडरिंग दैट रिस्पेक्ट आई थिंक हमें यहाँ पे अभी रैप अप करना है क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हमने दी है पहले आप उसको रिटेन करें अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर ले ठीक है नितिका यू हैव अ क्वेश्चन नोटेड डाउन वी आर मेकिंग यू गेट इन टच विद रानी मैम वो आपको पर्सनली हेल्प करती Yeah. डोंट वरी That's the right way. Yeah. Thank you थैंक यू so सो much. मच Thank you, ma'am. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग Wrong I have asked, please forgive me if I have asked any wrong. No, No, not at ma'am. all. Your question was absolutely right, but according to me, it was too personal. So I thought you should talk it personally. Okay, this is my advice to you. I know you are considering us as your family and you're discussing. I think all women are family here. किसी को बुरा भी नहीं लगेगा सुनने में सब help ही करेंगे. But you should talk personally with ma'am regarding this. Okay, because it's Yeah. about debts and other thing which should be discussed personally only. I agree with Mandeep. Okay? Sure. Yeah. Thank you everybody. Thank you Rani ma'am. Much love to you. Thank you. I Bye really bye. enjoyed it. Thank you, ma'am. यार आई Thank थिंक you. हमारा स्किल निंजा का सेशन भी वायरल होने वाला है क्यों लेडीज इसको भी वायरल करेंगे हम ओके सो कीप वॉचिंग द वीडियोस बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट द रिकॉर्डिंग अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल तो अगर आपका कुछ भी मिस हो गया है आप यूट्यूब पे जाकर दोबारा देखना इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को भी फॉरवर्ड करना ठीक है ताकि वो भी इस चीज के बेनिफिट्स को समझें और इन्वेस्ट करें So let's get smart by getting smarter in 2026 and investing our money in good things. Bye. Thank you so much. Love you all and love you, Rani ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye bye.